Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। बच्चों, आज हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर करने का शेड्यूल दिया था, यानी पेज नंबर 18 में आपके क्वेश्चन आंसर है। अब आपने ये चैप्टर पढ़ा, शिष्टाचार से रिलेटेड सारे शब्दार्थ बताए और अभ्यास कार्य बताया। अब आप क्या करेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं आपको बीच बीच में इसके आंसर समझाऊंगी भी सही, और बोर्ड पर भी मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों लिख रखे हैं। आपकी बुक में से भी आप प्रश्न लिख सकते हैं और उत्तर जो मैं बोल के बता रही हूँ उसे भी सुन सकते हैं, या यूट्यूब में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर नज़र आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पेज नंबर 18 से। पेज नंबर 18 में आपके प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, वो हैं शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं। शिष्टाचार क्या होता है? हमारा शिष्ट व्यवहार। जो हमारा शिष्ट व्यवहार होता है वो ही शिष्टाचार कहलाता है। तो हम आंसर लिखेंगे, शिष्टाचार से हम शिष्ट व्यवहार करना समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम विनम्रता का व्यवहार किस प्रकार कर सकते हैं। हम विनम्रता का व्यवहार अपने वाणी और कर्म से कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? अपनी वाणी। एक तो हमारी वाणी सरल, मृदुल और मीठी होनी चाहिए, और एक हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, विनम्रता और चापलूसी में क्या अंतर है। विनम्रता और चापलूसी में क्या अंतर है? अब देखो, विनम्रता में स्वाभिमान बना रहता है। जो विनम्रता रहती है उसमें अपना स्वाभिमान बना रहता है, पर जो चापलूसी करते हैं उसमें अपने स्वाभिमान को या अपने आत्मसम्मान को क्या होता है? ठेस पहुंचती है, यानी चोट पहुंचती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें दूसरों की निजता का सम्मान करना चाहिए, पर कैसे? निजता का मतलब आप समझते हैं कि निजता का मतलब क्या होता है। तो हमें दूसरों की निजता का सम्मान कैसे करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन होता है। क्या होता है? वह प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है, उसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। उसकी सैलरी यानी उसका वेतन क्या है, वो उसकी उम्र क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी जाति क्या है, इन सब के बारे में हमें नहीं पूछना चाहिए। सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी एक शिष्टाचार का विभिन्न नियम है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भोजन करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। अब किस प्रकार शिष्टाचार का पालन करेंगे आप? मनचाही वस्तु अगर आपको पसंद है तो ऐसा नहीं कि उसको हम खाते रहें या किसी के लिए छोड़े ही नहीं, या खाना खाते वक्त ज़ोर ज़ोर से चबाते वक्त आवाज़ करना, इस तरीका का हमें थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भोजन करते समय शिष्टाचार का पालन करने वाले बातें हैं, मनचाही वस्तु खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, खाते समय आवाज़ नहीं करनी चाहिए, देर तक खाते रहना भी अशिष्टता ही है। जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है? सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवन में क्या जरूरी है? अनुशासन। जब आपके जीवन में अनुशासन रहेगा तो आप समाज में सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये आपके 1 क्वेश्चन से लेके 6 क्वेश्चन तक आपके हो गए। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा है वह, और आज हम एक्सरसाइज को भी समझते हैं। बच्चों, हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, किन किन अवसरों पर अनुशासित रहना जरूरी है। अब हमें ऐसे कौन कौन से स्थल है जहाँ पर अनुशासित रहना पड़ता है? बहुत सारी बातें, जैसे स्कूलों में, दफ्तरों में, जब राष्ट्रगान होता है तब। पर फिर भी हम इसका आंसर लिखेंगे, धार्मिक स्थलों पर और सभाओं पर अनुशासित होना अति आवश्यक है। तो आपका आंसर है, धार्मिक स्थलों और सभाओं पर अनुशासित रहना जरूरी है। अब अपने पेज नंबर 19 और 20 की एक्सरसाइज है। अब उसमें क्या है, आपके विलोम शब्द दे रखे हैं, वचन दे रखे हैं, प्लस वाले मिलाने वाले दे रखे हैं, जैसे अ प्लस धर्म, तो उससे क्या बना? अधर्म। इसी तरह से संज्ञा दे रखी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और वाहवाचक, और शुद्ध वाक्य और मिलान। अब आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल लेंगे और बुक ओपन करके मेरे साथ के साथ इसको नोट डाउन करते चलेंगे। आपकी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और बुक पेज नंबर 19
ओपन करेंगे। सबसे पहले है धार्मिक स्थलों का, सभाओं का अनुशासित होना। ये वाली चीज आपको नोटबुक में लिखनी है, ये बुक में नहीं लिखनी है। अब आ जाओ विलोम शब्द। विलोम शब्द में आंसर आप लिखेंगे, जैसे आपके लिखा है योग्य, तो उसके आगे आप लिखेंगे अयोग्य। सभ्य, तो उसके आगे लिखेंगे आप असभ्य। मृदु, तो वहां लिखेंगे कटु। और शुरू, तो ये हो गए आपके विलोम शब्द। आगे वचन। वचन उसमें दे रखे हैं, तो शब्द दे रखा है, तो उसके आगे लिखेंगे आप शब्दों। वस्तु के आगे वस्तुओं। प्राणी के आगे लिखेंगे आप प्राणियों। चीज के आगे लिखेंगे चीजें, दूसरों और लोगों। ये आपको पेंसिल से अपनी बुक में फील करते हुए रहना है। आगे अ प्लस धर्म, तो इसको लिखेंगे अधर्म, अन्याय, अवगुण, अवनीति। जोड़ के दे रखा है उसमें, जैसे आपको दे रखा है अ प्लस व गुण, तो आपको क्या जोड़ना है? अवगुण, अन्याय, अधर्म। अब आते हैं बच्चों, उसमें आपके बुक में नीचे कॉलम दे रखे हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और ऊपर कुछ शब्द दे रखे हैं। इनमें से आपको चूज करके व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक को अलग अलग लिखना है। तो व्यक्तिवाचक है अपने सचिन, प्रवीण, सुलोचना और इस्लाम। आप चाहे उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, और फिर बाद में जो आप वीडियो वापस से YouTube में सुनेंगे तो उसमें से आप सुनते जाएंगे और लिखते जाना। जातिवाचक भोजन, पिताजी, लट और अतिथि। भाववाचक में है दीनता, अधीरता, शिष्टता और विनम्रता। आ गए आपके वाक्य शुद्ध। उसमें जो लिखे हुए हैं वो गलत लिखे हुए हैं, गलत मात्रा का प्रयोग करा हुआ है। अब उन शब्दों को आपको शुद्ध करके या सही करके कैसे लिखना है? दीनता, प्रशंसा, महिला, हाँ में मात्रा छोटी की आती है, मृद, मिठास, अधीरता। ये पेज नंबर 20 पे आप ओपन करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये है हमारे मिलान। पेज नंबर 20 में मिलान शब्द दे रखे हैं जो विशेषण है, जैसे मनचाही वस्तु, धार्मिक स्थल, शिष्ट व्यवहार, सामाजिक प्राणी। तो बच्चों ये आज हमारा पेज नंबर 18, 19, 20 का शेड्यूल था, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर और अभ्यास पूरा किया है। और इसी के साथ मैं समझती हूँ कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है, इसकी हिंदी बताई है, स्टोरी की तरह समझाया है, और कुछ बातें हैं जिनको आपको लिखा कर भी समझाया है। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, बाकी की सारी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। थैंक यू।